हेलो बच्चों। मैं सुभाष सिंह तन्मय एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम पहले पार्ट में पहला चैप्टर द लेटर टू गॉड को स्टार्ट कर चुके हैं और आज अपना पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम आगे जो भी अपने स्टेंजा हैं, अपने जो भी पैराग्राफ्स हैं, उनको देखने वाले हैं। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो हमने बच्चों कल क्या क्या देखा था, ये मैं थोड़ा सा आपको समरी करवा देता हूँ। तो हमने कल देखा था कि जो लेंचो नाम का किसान है वो क्या हो चुका है, अब दुखी हो चुका है। किस कारण से? क्योंकि उसकी जो फसल है वो क्या होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है बरसात के कारण। तो वो क्या होता जा रहा है, अब दुखी होता जा रहा है। तो आगे हम देखते हैं। देखो फ्रेंजन पेज तक चैप्टर को कवर किया था और इससे आगे का अपना है इट रियली गेटिंग बैड नाउ। अब जो है वो क्या होता जा रहा है, बैड नाउ, सब कुछ क्या होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। एक्सक्लेम द मैन, यानी उसे मैन ने कहा, उसे व्यक्ति ने कहा, उस व्यक्ति का मतलब लेंचो ने कहा कि अब क्या होता जा रहा है, सब कुछ है खत्म होता जा रहा है। आगे देखो, आई होप इट पैसेज क्विकली, और ये उसकी आशा क्या होती जा रही है, क्विकली, जल्दी से जल्दी खत्म होती जा रही है। आई डिड नॉट पास वीकली, और मौसम पास नहीं हो रहा है, मौसम गुजर नहीं रहा है, जल्दी से मौसम नहीं गुजरा, और घंटों तक क्या होती रही थी, बारिश होती रही थी। तो आगे देखते हैं बच्चों। फोर एन होर, यानी कि कुछ घंटों के बाद द हेल रेन, यानी कि बारिश तो थी वो ऑन द हाउस, घर के ऊपर, द गार्डन, गार्डन के ऊपर, द हिल साइड, यानी कि हिल की साइड, द कॉर्न फील्ड, यानी कि फील्ड के ऊपर, यानी कि खेतों के अंदर से ये क्या होती जा रही थी, बारी बारी से होती जा रही थी। ऑन द वोल वैली, यानी कि संपूर्ण घाटी, जो पूरी की पूरी घाटी थी, उस घाटी में क्या होती जा रही थी, बारिश हो रही थी। द फील्ड वाज वाइट, यानी कि खेत क्या हो चुके थे, वाइट हो चुके थे, यानी कि सफेद हो चुके थे। किसके कारण? ओलावृष्टि के कारण। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि नमक ने उनको क्या कर लिया है, कवर्ड कर लिया है, यानी कि साल्ट ने उन्हें कवर कर लिया है। तो साल्ट का मतलब होता है नमक, यानी कि नमक ने उन्हें कवर कर लिया है, नमक की तरह कवर्ड हो चुकी थी पूरी की पूरी। उनकी जो खेती थी, उनका जो खेत था, वो क्या हो चुका था, नमक की तरह कवर्ड हो चुका था। आगे देखते हैं। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, यानी कि लीफ, जो पत्तियां थी, वो क्या नहीं हो रही थी, लीफ, लीफ को मतलब पत्तियां, रिमेंड ऑन द ट्रीज, यानी कि पेड़ों के ऊपर कोई भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि सारी की सारी पत्तियां क्या हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, यानी कि खत्म हो चुकी थी, टूट चुकी थी। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट हो जाना। द फ्लावर्स, यानी फूल जो थे, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पेड़ों से फूल क्या हो चुके थे, झड़ चुके थे। ठीक है। लेंचो सोल, और लेंचो की आत्मा थी, लेंचो की जो आत्मा थी, फिल्ड विद सैडनेस, और दुख से क्या हो चुकी थी, अब भर चुके थे। तो सैड जो लेंचो था वो बारिश के कारण क्या हो चुका था, अब भारी बारिश के कारण दुखी हो चुका था। आगे देखें। वेन द स्टॉर्म, जो स्टॉर्म था यानी तूफान था, हेड पास्ट, और जैसे ही तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडल, तो लेंचो क्या हो गया, खड़ा हो गया, कहाँ पे, मिडल में, अपने खेत के मिडल में जाके लेंचो क्या हो गया, खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और वो अपने बच्चों से कहता है, अपने जो पुत्र है, उनके जो दो बच्चे हैं, उनसे कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकट्स, लॉक्स, यानी कि ए प्लेग ऑफ लॉक्स, यानी कि टिड्डियों का एक समूह की बात करता है वो बच्चों। लेंचो कहता है कि टिड्डियों का एक पूरा जो समूह आता है, वो भी हैव लेफ्ट, यानी कि छोड़ देता, मोर देन दिस, यानी कि इससे ज्यादा, तो एक टीडियो का जो समूह आता है वो भी कुछ छोड़ के जाता है, यानी कि इतना नष्ट तो वो भी नहीं करता। द हिल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि क्या कह रहा है लेंसो, कि हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है। अगर टिड्डियों का एक समूह आता, वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाता, लेकिन इस बारिश ने तो हमारी जो फसल है उसको क्या कर दिया है, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। तो लेंचो बहुत दुखी हो रहा है बच्चों, और लेंचो बारिश के कारण बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है।
तो इसलिए जो लेंचो है वो क्या हो चुका है, एकदम से सैडनेस हो चुका है। और वो अपनी बच्चों से कह रहा है कि बच्चों, जो चींटियों का समूह आता है वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाता, इस बारिश से ज्यादा तो छोड़ता ही। तो आगे देखते हैं, दिस ईयर वी विल हैव नो फूड। तो इस वर्ष हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। कौन हूँ? अनाज। यानी कि खाने के लिए कोई भी, अब हमारे पास क्या नहीं है इस वर्ष? खाने के लिए अनाज नहीं है। आगे देखो, दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन। यानी आज की जो रात है हमारे लिए क्या है? दुख भरी है। यानी कि आज की जो रात है वो क्या हो चुकी है हमारे लिए? दुख भरी हो चुकी है। क्यों हो चुकी है बच्चों दुख भरी? क्योंकि जो बारिश है वो क्या कर चुकी है? उनके अनाज का पूरा नुकसान कर चुकी है। उनके खेतों का पूरा क्या कर चुकी है? नुकसान कर चुकी है। इसलिए जो लेंचो है क्या हो चुका है? बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है। आगे देखो, ऑल ओवर वर्क, यानी कि सारे के सारे उसके काम, फॉर नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं बचे। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यानी कि वो कह रहे हैं कि अब तो हमारी सहायता भी कोई नहीं करेगा। वी वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस वर्ष हमें क्या मरना पड़ेगा? भूखा ही मरना पड़ेगा। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो, अब बच्चों चार 4 क्वेश्चंस है, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है, वो आप देख देख लेना। देखो, इससे आगे हम पढ़ते हैं। देखो, बट बट का मतलब होता है लेकिन। बट इन द हार्ट ऑफ all who live in the solitary house in the middle of the valley वैली, यानी कि उस वैली में, उस घाटी के बीच में एक ही ऐसा घर था जो क्या हो चुका था? लिव रहता था। यानी कि एक ही घर ऐसा था उस घाटी के बीच में, जो उस घाटी के बीच में क्या करता था? अपना निवास स्थान रखता था, यानी रहता था। और जो क्या हो चुका था? दुखी भी अब हो चुका था। देर वॉज ए सिंगल, यानी कि ये अकेला परिवार था जिसकी एक आशा थी, हेल्प फॉर गॉड। अब वो किससे आशा रखते थे? सिर्फ से गॉड से, यानी कि भगवान से, परमात्मा से क्या रखते थे? सिर्फ आशा रखते थे। यानी कि परमात्मा से वो आशा करते थे कि अब किससे सहायता मांगेंगे? परमात्मा से सहायता मांगेंगे, और वो ही हमारी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। देखो, डोंट बी अपसेट, हमें क्या नहीं होना चाहिए? अपसेट नहीं होना चाहिए इस बात को लेके कि हमारा सब कुछ क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। इवन थॉट दिस सीम्स, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, प्रतीत करना चाहिए, लाइक ए टोटल लॉस, यानी कि जो भी हमारा टोटल लॉस हुआ है उसके हमें क्या करना चाहिए? अपसेट नहीं होना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? आगे रिमेम्बर, याद करना चाहिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्या कोई व्यक्ति अभी तक भूखा मरा है? जिसके पास अनाज नहीं होता, क्या वो व्यक्ति भूखा रहता है? ये बात सोच के वो क्या करते हैं? गॉड से आशा करते हैं कि गॉड ही हमें सब कुछ देगा। दैट्स व्हाट दे से, ये बात कहते हुए वे कहते हैं, नो वन डाइज ए हंगर, यानी कि अभी तक कोई भूखा नहीं मरा है, यानी कोई भूखा नहीं रहा है। जिसके नुकसान हुआ है वो भी भूखा नहीं रहा, और जिसकी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है वो भी भूखा नहीं रहता। आगे देखो, आगे देखो बच्चों, ऑल थॉट द नाइट, यानी पूरी रात, लेंचो थॉट, यानी लेंचो ने सोचना स्टार्ट किया, ओनली ऑफ हिज वन ऑफ, उसके पास सिर्फ एक ही आशा बची थी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके पास क्या आशा बची थी? द हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि किससे हेल्प मांगने की आशा बची थी उसके पास? गॉड से, यानी कि गॉड से वो क्या मांग सकता था अब? सहायता मांग सकता था, यानी कि गॉड से सहायता मांगने की उसकी आशा बची थी। हुज आइज, उसकी आंखों में, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lenzo was an ox of a man working like an animal in the field. तो इसका मतलब हो गया बच्चों, जो लेख कह रहे हैं लेंचो के बारे में, कि लेंचो जो था वो क्या था? ओक्स की तरह काम करने वाला एक व्यक्ति था। यानी कि वो क्या करता था? बैल की तरह खेतों में क्या करता था? मेहनत करता था। यानी मेहनत करने का मतलब, खेतों में वो क्या करता था? काम करता था। क्योंकि एक किसान जो है वो कहाँ काम करता है? खेतों में काम करता है। खेतों में
बेल की तरह ही काम करता है, यानी कि बहुत ज्यादा काम करता था, इसका मतलब ये। आगे देखो। बट स्टिल, लेकिन अभी भी, ही नो, वह जानता था हाउ टू राइट, यानी कि वह क्या चाहता था, अभी भी वह जानता था कि उसे क्या लिखना चाहिए, कि पत्र लिखना चाहिए द फॉलोइंग संडे, यानी कि संडे को, एट डे ब्रेक, क्योंकि संडे को क्या होता है बच्चों, ब्रेक होता है। तो वो क्या करता था, संडे को ही ब्रेक लेता था, यानी कि संडे को उसका क्या होता था, ब्रेक होता था, यानी कि संडे को आराम करता था वो। और और जो दिन होते थे, यानी सप्ताह के 6 दिन वो क्या करता था, खेतों में मेहनत करता था। तो संडे को ब्रेक होता था, तो उस दिन संडे को ब्रेक लेके वो क्या करता है, कि पत्र लिखता है। ही बिगन टू राइट ए लेटर which he himself would cry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God। और वो क्या करता है, एक लेटर लिखना स्टार्ट करता है, किसको, गॉड को, क्राई टू टाउन। और वो कहाँ जाता है, उस लेटर को लेकर कहाँ जाता है, टाउन में जाता है, टाउन में जाता है, और प्लेस इन द मेल, और क्या करता है कि मेल भी लिखता है। इट वॉज नथिंग लेस, ये नथिंग लेस का मतलब होता है कुछ भी, यानी कि लेस नहीं था, यानी कुछ भी कम नहीं था, देन ए लेटर टू गॉड, यानी कि गॉड के लेटर से, यानी कि गॉड को क्या लिख रहा था, कि लेटर लिख रहा था। तो वो बच्चों टाउन जाता है और क्या लेके आता है, कि मेल लेके आता है, जो कि लेटर किसको लिखनी थी, गॉड को लिखनी थी। ठीक है, आगे देखो। गॉड, ही रोट, वह लिखता है, लेटर पे सबसे पहले किसका नाम लिखता है, वो गॉड का नाम लिखता है, और वो लिखना स्टार्ट करता है, किसको, लेटर, गॉड को पत्र लिखना स्टार्ट करता है। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुमने मेरी सहायता नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो वो गॉड को क्या करता है, लेटर लिखना स्टार्ट करता है, और गॉड को क्या कहता है, कि अगर तुमने हमारी सहायता नहीं की, तो मैं और मेरी फैमिली क्या हो जाएंगे, इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until the crop comes because the hailstone, यानी कि जो हिल स्टोन आए, यानी जो भारी तूफान आए हैं, इस भारी तूफान में मेरी जो फसल है वो क्या हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, मेरी फसल जो है वो नष्ट हो चुकी है। इसके लिए मुझे किसकी आवश्यकता है, 100 pesos, यानी कि 100 pesos की आवश्यकता है, जो मुझे अगली फील्ड तक, अगली जो मेरी फसल होगी, उस फसल तक मुझे क्या रखेगी, जीवित रखेगी। यानी कि वो कितने पैसे मांगता है गॉड से, 100 pesos, यानी कि 100 pesos मांगता है गॉड से, और कहता है कि मेरी जो अगली फसल होगी, वहां तक मुझे कितने पैसों की आवश्यकता है, 100 pesos की, मेरी दीवारी के लिए। चलो आगे देखते हैं। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इस पर प्रतिक्रिया देते रहे, है ना। आगे देखो, आगे देखो। ही रोट, वह लिखता है, टू गॉड, यानी कि गॉड को, ऑन द एनवेलोप, एनवेलोप का मतलब होता है जो पत्थर, है ना। तो वो इन्वेलप करता है, यानी कि पत्र लिखना स्टार्ट करता है, या पत्र लिखता है, बोर्ड को लिख दिया उसने पत्र, और अब क्या करता है, वो इन्वेलप में उस पत्र को क्या करता है, डालता है, ऑन द इन्वेलप, यानी कि उस पत्र को किस में डालता है, इन्वेलप के अंदर। जो इन्वेलप होता है, लिफाफा, इन्वेलप का मतलब हो गया लिफाफा, लिफाफा है ना। लिफाफे के अंदर क्या करता है, वो उस पत्र को डालता है। ठीक है, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन, और उस पत्र को उस लिफाफे के अंदर डालकर वो कहाँ चला जाता है, अबे टाउन में चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, और कहाँ पहुंच जाता है, पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, और पोस्ट ऑफिस में जाके क्या करता है, एक स्टाम्प लगाता है, स्टैंप लगाता है। स्टैंप होता है ना बच्चों, आप जानते होंगे, स्टैंप होता है जो लेटर के ऊपर लगता है, मोहर जिसे कहते हैं अपन, ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द बॉक्स, मेल बॉक्स, और वो क्या कर देता है, उस बॉक्स, जो मेल बॉक्स होता है, जो डाकघर के अंदर बॉक्स बना होता है, उसके अंदर उस जो मेल है उसको क्या कर देता है, डाल देता है, अपने लेटर को उसे मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है। ठीक है, आगे देखें। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वहां पे एक एम्प्लॉय था, एक कर्मचारी था, वो क्या कर रहा था, उसको देख रहा था।
who was a postman and also helped at the post office। और उसकी जो लेंचो है उसकी मदद कौन करता है? एक पोस्टमैन करता है, यानी कि एक वहां का पोस्टमैन का मतलब हो गया जो डाकिया होता है ना, डाकिया। वो क्या करता है? उसकी मदद करता है वहां पे। कहाँ पे? उस ऑफिस के अंदर। वेन टू हिज बॉस, जो उसका बॉस था, वो क्या करने लगा? उस पर हंसने लग गया। किस पे? उस पत्थर को देखकर। जो पत्थर था, सो हिम, यानी उसे देखकर, द लेटर टू गॉड, उस गॉड वाले लेटर को देखकर, यानी कि गॉड के लिए जो लेटर लिखा था लेंचो ने, उस लेटर को देखकर वहां का जो बॉस था, यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो बॉस था, वो क्या करने लग गया? उस पे हंसने लग गया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, यानी कि जो पोस्टमैन है वो कहता है कि इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा क्या नहीं देखा था? एड्रेस नहीं देखा था, यानी कि मैंने पहले ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा जो किसके लिए हो? गॉड के लिए हो। यानी कि मैं अपने पूरे जीवन में ये पहली बार देख रहा हूँ कि गॉड के लिए भी कोई पत्र यहाँ पे आया है। पोस्ट ऑफिस में कोई पत्र आता है। आगे देखो। इफेक्ट द पोस्ट मास्टर इफेक्ट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था तो वो क्या था? थोड़ा भारी, और एमिएबल का मतलब मजाकिया था, यानी कि मजाक करने वाला था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो क्या करने लग गया? जोर जोर से हंसने लग गया। बट almost immediately the turned seriously and tapping the letter on his desk, और उसने क्या किया? सीरियसली, यानी कि बहुत ही इमीडिएटली, अचानक से, यानी कि जल्दी से उसने क्या कर दिया? उस डेस्क के ऊपर जो उसके आगे पड़ी हुई थी, उस डेस्क पे उस लेटर को क्या कर दिया? जोर से, दिमाग से रख दिया। और कमांडेड, और कमांड करता है, व्हाट फेथ, यानी कि विश्वास के साथ, कि आई विश, मैं इस चीज की आशा करता हूँ, या मैं इस चीज की आशा कर रहा हूँ। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु जो राइट दिस लेटर, जिस व्यक्ति ने भी ये लेटर लिखा है वो क्या करता है? इस पे विश्वास करता है। यानी कि जिस व्यक्ति ने भी ये पत्र लिखा है वो किस पे विश्वास करता है? इस गॉड पे विश्वास करता है, इसलिए तो पत्र लिखते हैं। तो लेंचो ने किस लिए पत्र लिखा था बच्चों? क्योंकि वो क्या करता था? गॉड पे विश्वास करता था कि गॉड अपनी क्या करेगा? सहायता करेगा ही करेगा। आगे देखते हैं। आई विश, आई विश हैड द फेथ ऑन द मैन हु वॉर द दिस लेटर, यानी कि उसे विश्वास था इस पे कि लेटर की क्या आएगी? वापिस से कोई प्रतिक्रिया भी आएगी। स्टार्टिंग अप ए क्रॉसपॉन्डेंट विद गॉड, यानी कि उसने क्या किया? क्रॉसपॉन्डेंट, यानी कि क्रॉसपॉन्डेंट का मतलब हो गया, यानी कि उसने वापिस से भी उसको लेटर को देखा, और देखा कि भाई इसे गॉड किसके लिए लेटर लिखा गया है? यानी कि गॉड के लिए लेटर है ना, यानी कि गॉड के लिए वो लेटर क्या किया गया था? लिखा गया था। तो बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाते रहिए, यही आशा है, यही उम्मीद है। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर रखिए, और हम आशा करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रगति करें। तो बच्चों, अ, इस चैनल पे जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जो भी हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।